क्या आप दिग्गज शेयरों में निवेश से पैसा नहीं बना पा रहे हैं? क्या आप शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से मायूस हैं? अगर ऐसा है तो आपको एसएमई कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इस साल लिस्ट होने वाली 49 एसएमई कंपनियों के शेयरों में से आधे से ज़्यादा कंपनियों ने निवेशकों को शानदार मुनाफा दिया है। आप कह सकते हैं कि एसएमई कंपनी के आईपीओ ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। इस साल यानी कि 2023 में कुल 49 एसएमई ने यानी कि छोटी कंपनियों ने अपने शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया था। इसमें से 33 ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयरों की कीमतें जो हैं वह इश्यू प्राइस से ऊपर चल रही हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने निवेशकों के पैसे को सिर्फ कुछ ही महीने में दोगुना कर दिए हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको दो कंपनियों के बारे में बता रहा हूं और इनमें से पहली कंपनी है मैकफॉस लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर इस साल मार्च में लिस्ट हुए थे और कंपनी के शेयर का इशू प्राइस जो था वह 102 रुपये था और सिर्फ 2 महीने में आप कह सकते हैं कि मार्च में लिस्ट होने के बाद जो है, अगर हम मई की बात करें तो सिर्फ 2 महीने में इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को 210% का रिटर्न दिया है। यानी कि बहुत शॉर्ट टर्म में जो है कि निवेशकों को इस कंपनी ने मालामाल कर दिया है। और दूसरा उदाहरण है क्विक टच टेक्नोलॉजीज का। इस कंपनी के शेयर अप्रैल में लिस्ट हुए थे और इसका इशू प्राइस जो था वह 61 रुपये था और सिर्फ 1 महीने में इस कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को 175% का रिटर्न दिया है। तो मैं इसलिए यह बता रहा हूँ कि शेयर बाजार की जो चाल पिछले कुछ महीनों की रही है वह 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे की रही है। इस वजह से निवेशक मुनाफा नहीं बना पा रहे हैं। खासकर दिग्गज शेयरों में से निवेशकों को मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर वो मुनाफे की तलाश में है तो उन्हें एक बार एसएमई कंपनियों के शेयरों के बारे में सोचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि समय समय पर एसएमई कंपनियों के आईपीओ भी बाजार में आते रहते हैं। आमतौर पर निवेशक एसएमई कंपनियों के आईपीओ में निवेश करने से डरते हैं, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में जो एसएमई कंपनियां लिस्ट हुई हैं, अगर उनके शेयरों के रिटर्न को देखें तो इनमें कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों को मालामाल किया है, उन्होंने निवेशकों को कई गुना रिटर्न दिया है। तो आपको एक बार जो है कि एसएमई कंपनियों के शेयरों के बारे में भी सोचना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि एसएमई कंपनियों के जो शेयर होते हैं वह छोटे आकार के होते हैं। उनकी जो इशू साइज होता है वह ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इसमें जो है कि निवेश करना भी जो है वो आसान होता है, क्योंकि बहुत बड़े मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब कभी आप इस तरह की कंपनियों में निवेश करने के बारे में अगर प्लान बनाते हैं तो इनसे जुड़े कुछ रिस्क भी हैं जिन्हें आपको समझ लेने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और ये कंपनियां इसी साल शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी और कुछ ही महीनों में उन्होंने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। तो इस ऐसे कंपनियों के लिस्ट में कई नाम प्रमुख हैं और जिनमें आपको लीड रिक्लेम एंड रबर प्रोडक्ट्स है, एक्सिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस है,
उसके बाद आप मैकॉन रसायन इंडिया है, क्वालिटी फाइल्स इंडिया है, इन्फिनियम फार्माकेम है। तो ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयरों ने कुछ ही महीने में निवेशकों के पैसे को डबल कर दिया है। और इसके बाद कुछ ऐसी भी कंपनियों की लिस्ट है जिन्होंने कुछ महीनों में निवेशकों के पैसे को करीब 1.5 गुना किया है, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों को कुछ ही महीने में 50% का रिटर्न दिया है। तो यह है एसएमई शेयरों का हाल, जिन्होंने कुछ ही महीनों में बहुत अच्छा रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश करने से पहले सावधानी बहुत जरूरी है। इसकी वजह यह है कि इन कंपनियों के लिए जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं वह बड़ी कंपनियों जितने सख्त नहीं होते हैं, तो इनके बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन उतनी नहीं होती है जितनी दिग्गज कंपनियों के बारे में होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन कंपनियों का फ्री फ्लोट कम होता है। फ्री फ्लोट का मतलब उन शेयरों से है जो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध होते हैं। तो चूंकि इन कंपनियों का फ्री फ्लोट कम होता है, ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या कम होती है, इसलिए इन कंपनियों के शेयरों में जो है फ्रॉड करना आसान होता है। क्योंकि इन कंपनियों के शेयरों में बड़ी खरीदारी करने से उन पर बहुत असर दिखता है। तो इन कंपनियों कई बार जो है कि फ्रॉड करने वाले जो है वो इन कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाते हैं, और इनकी कीमतें जब काफ़ी चढ़ जाती हैं तो फिर जो है कि वो निवेशक, दूसरे आम निवेशक इसमें जो है निवेश करना शुरू करते हैं, और फिर जो है कि काफ़ी कीमतें ऊंची जाने पे वे अपने शेयरों को बेच देते हैं। तो फ्रॉड करने वाले तो सफल हो जाते हैं, लेकिन ऊंची कीमतों पे निवेश करने वाले जो आम निवेशक हैं उनको जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी कंपनियों में जब भी आप निवेश करें तो एक बार आप ऐसी कंपनी के बिजनेस, उसके प्रमोटर, उसके प्रोडक्ट्स और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जरूर देख लें। और इन चीज़ों को देखने के बाद अंदाज़ा लग जाता है कि कंपनी किस फील्ड में है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है, और पिछले कुछ तिमाही या कुछ फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है। अगर इन पैरामीटर्स यानी इन पैमानों पर अगर आप संतुष्ट होते हैं तो आप एसएमई कंपनी के शेयर में निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी दूसरे को देखकर या आंख बंद करके, बिना होमवर्क, बिना ड्यू डिलिजेंस के एसएमई शेयरों में निवेश करने से बचना चाहिए। और एसएमई शेयर जो है वो रिटर्न अच्छा देते हैं, लेकिन जो है उनके शेयरों के गिरने की संभावना भी जो है वह दिग्गज शेयरों के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो यह थी एसएमई शेयरों और एसएमई आईपीओ को लेकर हमारी आज की बातचीत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द हम नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।